सो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो एक्सरसाइज करना है कैसे आपकी बॉडी को बेटर बनाता है। एक्सरसाइज और डाइटिंग दोनों। तो देखिए, हर दिन अगर आप कुछ बहुत अच्छी डाइट पे भी है ना और कंटिन्यूसली एक्सरसाइज या अच्छा लाइफस्टाइल भी मेंटेन करता है, तो ये नेचर है कि आपका बॉडी हर टाइम डिग्रेडेशन हो रहा है। यानी कि हर टाइम आपका जो लाइफ है या फिर कहें कि जो एक सेल है, हर सेल बॉडी का हर दिन मरता है और हर दिन वो कमज़ोर होने की तरफ बढ़ता है। कोई चीज़ अगर बनी है तो वो ख़त्म भी होएगी, कोई चीज़ पैदा हुई तो वो भी एक दिन मर जाएगी। सेम साइंस सेम नेचर है, ठीक है। बस ये चीज़ है कि कुछ चीज़ों को फॉलो करके या जो डाइट एक्सरसाइज और चीज़ें भी हैं तो उनको करके आप बस लाइफ स्पैन इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर जो एक्सपीरियंस है उसको और बेटर बना सकते हैं। लेकिन उसको 101% वैसे नहीं कर सकते जो आप लॉन्ग लाइफ जो होती है वो नहीं होता, लेकिन उसको आप बेटर एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो हर चीज़ का एक अपना टाइम है, टाइमिंग, उसके बाद वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेम है कि अगर आप बहुत अच्छा खाना भी खाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे आप देखिए डॉक्टर्स हैं दुनिया में, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ बन चुकी, ड्रग्स बन चुके हैं। कोई दवाई कोई चीज़ जो है एक इंसान को लॉन्ग मतलब बहुत लंबे टाइम तक नहीं रख सकती, ये साइंस है। तो बस ये चीज़ है कि जितना भी जिए या फिर जितना भी आप जो भी है अभी के टाइम में उसको और बेटर बनाया जा सकता है। तो जो डाइट एक्सरसाइज है और जो भी आप हेल्दी लाइफस्टाइल बोल लो, ठीक है, ये सब चीज़ें बस एक ज़िंदगी जीने का आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो एक बेटर कर सकती है। हर एक मामले में आप बोल लीजिए, आज हर तरह की आज सुविधाएं हैं, तो हेल्थ सेक्टर में भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं। बट ऐसा है कि अब देखिए जो सिटी का लाइफस्टाइल है वर्सेस गांव का लाइफस्टाइल है। अगर मैं जस्ट नॉर्मली देखे जाए तो वहाँ पे नॉर्मली देखे तो जो गांव के लोग हैं वो और ज़्यादा बेटर जीते हैं, ज़्यादा लंबी ज़िंदगी भी जीते हैं, बेटर भी तरीके से भी जीते हैं। सेम एज होने के बाद आप देखिए सिटी में और उसमें अंतर आएगा। अब अगर फोकस जिनका हेल्थ एंड फिटनेस वाला है तो सिटी में भी वो बहुत अच्छे से रह सकते हैं, बहुत बढ़िया जो है ना, गांव से भी और ज़्यादा अच्छे से, बिकॉज ऑफ कि वैसी सुविधाओं का वो इस्तेमाल करेंगे या फिर वो उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। सो कैसे डाइट और जो आपका एक्सरसाइज कैसे आपको हेल्प कर सकता है, वो थोड़ा अगर आप इस चीज़ में ध्यान देने के लिए आगे हैं या फिर आप और चीज़ें जानना चाह रहे हैं तो कैसे ये चीज़ मदद करती है। तो देखिए, पहले तो जो आपका डाइट है, खाना, वो आपकी बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस काम उसी से होता है। और जितना भी आप कह लो परफॉर्म कैसा होएगा बॉडी, आप किस टाइम कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसा फील करेंगे, आप दिमागी लेवल पे किस तरह का फील करेंगे, महसूस अब बोल लो अच्छा या, ठीक है। तो वो सब डिपेंड है खाने के ऊपर, क्योंकि यही चीज़ है जो कि आपके बॉडी में जाने के बाद आपके बॉडी को कौन से क्या कहें हार्मोनल लेवल में कितना चेंज लाना है, एनर्जी लेवल्स कैसे रहेंगे, कितने टाइम तक रहेंगे, ये सब कुछ खाने से डिसाइडेड है। एक्सरसाइज का सीन ये है कि आप एक जो अपनी बॉडी में आप कुछ भी चीज़ खाते हैं उससे कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स बनते हैं, यानी कि गंदगी थोड़ी मात्रा में बनती है, और वो चीज़ को कम करने के लिए एक्सरसाइज बहुत हद तक मदद करती है। इसके बाद खाना भी बहुत लेवल पे जो है ना आप डिटॉक्स कर सकते हो, बॉडी में टॉक्सिन्स कम कर सकते हैं। तो जो डाइट आप एक्सरसाइज जो आप करते हैं उससे एक तरह का आप अपनी बॉडी को एक सिग्नल दे रहे हैं कि आपको इस चीज़ पे काम करना है। क्योंकि बॉडी में आप कोई भी खाना खाइए, आप देखिए ये ऐसा नहीं है कि आपने खाया तो अब एक्सरसाइज करेंगे तो बस एक ही जगह असर होगा, नहीं। खाना जो भी खाएंगे वो सारा कुछ बॉडी में अंतर लेके आएगा। और एक्सरसाइज एक जस्ट स्टिमुलस है कि इस जगह पे काम करना है। एक आप डॉक्टर को देखिए, थोड़ा जब आप डिसीज़ होता है किसी को भी होता है तो ज़्यादातर केस में वहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह इस चीज़ काम नहीं करती। यहाँ पे काम करता है आपका ऑटोमेटिक बॉडी का सिस्टम, ऑटोनोमस जो सिस्टम है अंदर, अपनी एक मशीनरी चल रही है जहाँ पे आपका बॉडी कब कौन सी चीज़ क्यों कितना
होना है वो सारा कुछ एक डिसाइडेड पे में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ज़्यादा जो बाहर वाला खाना है वो ज़्यादा नहीं काम करता, लेकिन आपका जो बॉडी का मैकेनिज़्म वो ऐसा सेटअप है। कहना ये चाह रहा हूँ कि जो आपका बॉडी है ऑटोमेटिक अपने आप को अच्छा कर रहा है हर दिन, और उसको अगर कोई डैमेज होता है तो उसको भी ठीक करने का ताकत रखता है वो। तो अब उसमें आप जैसा खाते हैं उससे वो डैमेज होता है। बाहर अब जाते हैं, हर चीज़ जो बाहर से अंदर की तरफ आ रही है वो एक अपना एक डैमेज अलग बनाती है, प्लस एक अपना बॉडी का एक अंदर जो एक लाइफ टाइम एक सेल का वो एक अलग है। हर 6 महीने में एक बॉडी एक नए सेल प्रोड्यूस करती, हर 10 साल के अंदर आप देखिए आपकी बॉडी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। अगर आप चीज़ों पे ध्यान भी देते हैं या नहीं भी देते तो फिर तो और ज़्यादा एज या फिर चेंजेस आपको दिखेंगे। तो ये आप समझिए जो बॉडी का एक अपना मैकेनिज़्म है, अगर आप उसको ध्यान में रखते चीज़ें करते हैं तो ये बॉडी के लिए हेल्पफुल रहेगा, शरीर के लिए हेल्पफुल रहेगा। अंदर एक चीज़ जो है ना आपको काम कर रही है बचाने के लिए। और जैसे आप देखिए स्लीप एक चीज़ होती है, तो कई लोग हैं जो काम की वजह से नहीं सो पाते, बट कई लोग हैं जो कि ज़बरदस्ती उस चीज़ टाइम को एक्सटेंड करते हैं। लेकिन जिनको इम्पोर्टेंस मालूम है वो आप देखिए कि जहाँ पे आपके एनर्जी लेवल्स लो होते हैं, आपने खाना भी नहीं खाया होता तो भी आपके जो एनर्जी लेवल्स है वो अच्छे हो सकते हैं अगर आप स्लीप लेते हैं। बिकॉज़ एक देखिए एक अपना स्लीप के टाइम पे बॉडी एक अपना अलग हार्मोन लेवल रिलीज़ करता है, उससे अलग होता है। मतलब आप समझिए आप बाहर से खाना नहीं भी खाते तो आपकी बॉडी अंदर से प्रोटीन्स, मिनरल्स और जो हार्मोन्स ज़रूरी है बॉडी को टाइम टू टाइम पे वो बनाती है, ताकि आपका जो बॉडी है, आपका दिमाग है, हर तरह से हर चीज़ को वो एक अच्छे वे में परफॉर्म कर सके, अच्छे से चलाने के लिए। और आप देखिए कभी ऐसी जगह जाएं या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल है या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा सन एक्सपोजर है, उससे आँखों पे कोई असर होता है तो आप देखिए कुछ टाइम के बाद आँखें जो है ना रेड हो जाती है या कुछ वजह से, तो आप देखिए 1-2 दिन के स्लीप के अंदर वो रिकवर हो जाती है। तो बॉडी का जो रिकवरी सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, और जितना आप समझिए इस चीज़ को समझ के उस वे में उसी के आगे काम करेंगे तो वो चीज़ को आप और अच्छे लेवल पे मेंटेन कर पाएंगे। इट जस्ट लाइक आप समझिए कि आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, अभी अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आपके पास पैसे का कोई लिमिट नहीं है कोई एक छोटी सी चीज़ को लेने के लिए, ठीक है, बड़ी चीज़ में होता है, बाकी जो भी एक नॉर्मल जो डेली यूज़ में रहता है या ऐसी कोई चीज़ जो जिसमें आपके पास इनफ ऑफ पैसे हैं, तो आप पहले उसमें ना क्वालिटी पे ज़्यादा प्रेफर करेंगे। क्योंकि उससे आप उसी चीज़ में और ज़्यादा बेटर चीज़ मिल पाती। तो जब हम देखते हैं बाहर जो चीज़ें हैं हम उनको लेने के लिए ब्रांड पे ज़्यादा जाते हैं बिकॉज ऑफ क्वालिटी, तो क्वालिटी मिल पाती है हमको। सेम है कि अगर ध्यान दिया जाए तो जो आपका नॉर्मल लाइफ स्टाइल है उसमें आप क्या खाते हैं, किस तरह से रहते हैं, किस तरह से आप सोने का कैसा है, सारा कुछ रूटीन अगर आप इस चीज़ को ठीक कर पाते तो आप एक लोकल जो भी बॉडी आपका चल रहा है ऑटोमेटिक, उससे आप एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा आप कह लो एक एक अंदर से एक फील गुड चीज़ होती है, तो वो एक आप अचीव कर सकते हैं एक ब्रांड टाइप। मतलब अगर आप कोई भी एक अच्छी ब्रांड की चीज़ लगती है तो वो आपको बहुत अच्छा फील करवाती, बहुत अच्छा आपको लगता है। जैसे फ़ोन है, आपने बड़ा फ़ोन लिया 30,000 60,000 1 लाख, तो आपको आपको वैल्यू मालूम है बिकॉज ऑफ किसकी, इसीलिए आप उस चीज़ पे स्पेंड करते हैं। सेम ऐसे ही अगर आपको अपना वैल्यू मालूम होएगा तो आप उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे, आप उस चीज़ पे ही ज़्यादा जो है फोकस करेंगे जहाँ पे आपको मालूम है कि मुझे इस चीज़ से ये बेनिफिट मिलेगा, ये वैल्यू है इस चीज़ की। कार्स में आप देखिए, कार्स अगर नॉर्मल लोगों को वो गाड़ी ही लगता है, लेकिन वहीं सुपर कार में आप देखिए उसके अलग ही फीचर्स है, उससे अलग ही चीज़ है। तो वैल्यू किसी चीज़ की मालूम होना ये भी ज़रूरी है, उसके बाद आप उस चीज़ में अपना टाइम, मेहनत और चीज़ें लगा सकते हैं। सो सेम है कि आप जो ना डाइट और एक्सरसाइज पे जब आप ध्यान देंगे तो आप अपनी जो ओवरऑल बॉडी परफॉर्मेंस हर चीज़ को इतना बेहतर कर पाएंगे। एक बार जैसे कहते हैं ना कि इंसान को लाइफ में सब कुछ करना चाहिए, लेकिन कभी भी इंसान एक इस चीज़ को बहुत लोग जो है मैं कह रहा हूँ डीपली और बहुत अच्छे से स्टडी करके ट्राई करते ही नहीं हैं। क्योंकि जिस
जो ऊपर ऊपर सबको मालूम है। देखिए, योगा करिए या एक्सरसाइज करिए या फिर जिम जाइए, आपको उससे हेल्थ बेनिफिट होएगा, ये होएगा वो होएगा। लेकिन कभी अगर उसको महसूस नहीं किया तो आप कभी उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे कि ये चीज़ थी क्या, है क्या चीज़ ये। तो एटलीस्ट एक बार तो, या 3 महीने 4 महीने का एक रूटीन सेटअप करके एटलीस्ट एक बार ट्राई ज़रूर करिए, पूरा कंसिस्टेंटली स्टिक होकर के। खाने से लेके एक्सरसाइज, टाइम, स्लीप, 3 ही चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक्सरसाइज, ईट, स्लीप। और उसके बाद आपको जो भी काम है आप वो कर सकते हो। बाकी देखिए, एक सही चीज़ मैंने देखी जब मैं जिम गया, अ, पहले होम वर्कआउट ही था, फिर मैंने जिम ज्वाइन किया, तो मैंने देखा जहाँ पे जो बिज़ी लोग भी हैं, जो जॉब काम करके भी जिम आते हैं, जिनको इम्पोर्टेंस पता है ना, वो जिम 9 बजे भी आ रहा है रात में, सुबह 5 बजे भी आ रहा है, बिकॉज उसको जॉब पे जाना है 7 बजे या फिर 9 बजे, 10 बजे, या किसी का पर्सनल जो भी बिज़नेस है वो उस पर। लेकिन जो करना है, जिनको इम्पोर्टेंस पता है उस चीज़ की, वो टाइम पे आते भी हैं और टाइम मैनेज भी कर लेते हैं। तो इट जस्ट अबाउट प्रायोरिटी, आपकी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप कोई भी काम करेंगे। उसके हट के आप कोई भी काम नहीं करते। बट ये चीज़ है कि प्रायोरिटी में आपको कुछ चीज़ों में मालूम होता है कि पहले कोई काम करने की क्या वैल्यू है, दूसरे पे आप काम करेंगे तो उसकी क्या वैल्यू है। कई केसेस में आपको मालूम नहीं होता। जैसे आप स्कूल कॉलेज लाइफ ले लीजिए, यहाँ पे कुछ कुछ को तो पता ही नहीं होता, मतलब कि पहले ज़्यादा ज़रूरी है कॉलेज या ये चीज़, या फिर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कोई और चीज़ है। जो लोग लगे हैं जॉब में भी सेम होता है, एज बढ़ती है, लेकिन कुछ होता है जो लोगों में जो समझ और मेच्योर टाइम आने में लगता है। तो पहली चीज़, एटलीस्ट एक चीज़ एक बार आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करिए अपना पूरा लाइफ स्टाइल में, इस चीज़ को अपना के देखिए, पूरा एक जिम टाइप, है ना। उस या नहीं भी है तो आप योगा में जा सकते हैं, योगा भी अच्छा है। और फिर हर चीज़ में आप चले जाइए, एक्सरसाइज के और भी बहुत सारे फॉर्म हैं। मेन है उसमें डाइट, 80% या 70, आप जितना ही बोल लो, उसमें डाइट आपका बहुत मैटर करता है। बिकॉज अभी आप जैसे कुछ भी खाना जो भी है खाते हैं, ऑयल है कुछ भी है, वो बिकॉज ऑफ एज, एक एज है, इसीलिए बॉडी आपका कुछ भी चीज़ को अच्छे से आपको उसमें आउटपुट दे सकता है। इट जस्ट लाइक कि आप अच्छी नई गाड़ी लेते हैं, उसमें अगर सपोर्ट है, मतलब कुछ चीज़ों का, फ्यूल का बोलो या कुछ और चीज़ें जिससे गाड़ी डैमेज होती है, तो वो स्टार्टिंग में वो मालूम ही नहीं चलेगा। लेकिन जब उसमें टाइम होएगा तो फिर वो चीज़ समझ आएगी कि यार ये चीज़ से डैमेज हुआ है, इस चीज़ वजह से हुआ है, इस टाइप के फ्यूल से हुआ है ना। तो ऐसे ही जो अब एक और मेन पॉइंट पे आते हैं, क्या कहते हैं, जो एक्सरसाइज है वो कैसे हेल्प करता है आपकी बॉडी को सफाई करने में अंदर से, और ग्लो करने में, या आपके लो अच्छे फंक्शन करने में। देखिए, पहली चीज़ तो जो आपको मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज़ होता है। उसके बढ़ने से, जिनको मैं कह रहा हूँ, जिनको भूख कम लगता है या नहीं लगता, उनका जो ईटिंग पे जो वो है ना, थोड़ा पैटर्न चेंज होता है। भूख तेज़ लगता है, ज़्यादा लगता है, थोड़ा आप खाते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं कि आप खा रहे हैं तो ज़्यादा, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें और भी चीज़ें होती हैं वो आप कर सकते हैं। सेम है कि यहाँ जो आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद आपकी बॉडी टॉक्सिन्स को भी एज ए एनर्जी यूज़ फ्यूल करती है। तो वो एज ए एनर्जी यूज़ होने के बाद आपकी बॉडी की जो अंदर से जो है ना वो सफाई हो जाती है। एक तरह से आप किलो, अगर ये जो टॉक्सिन्स है वो ज़्यादा हो जाते हैं एक टाइम पर, बहुत बहुत ज़्यादा, और लीवर और अदर ऑर्गन्स उनको हैंडल नहीं कर पाते, तो वो एक बीमारी बन सकता है उससे, या उसकी वजह से कोई भी एक बीमारी हो सकती है। फिर आप हो सकता है टैबलेट्स पे जाएं, या इम्यून सिस्टम इफ़ेक्ट होता है, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, टैबलेट्स लेंगे, ये चीज़ें लेंगे। तो ये जो टैबलेट्स है वो भी आपका सेम ही काम करेगी जो आपका बॉडी पहले से कर रहा है, अंदर से सफाई करके सारे फंक्शंस को ठीक करना। फिर आपको जो डॉक्टर बोलता है कि आपको रेस्ट चाहिए, यानी कि आपका जो अंदर के फंक्शन है वो थोड़ा और प्रॉपर वे में हो पाए। और इस टाइम आपकी बॉडी खाना नहीं मांगती, भूख ही नहीं लगता, बिकॉज इसमें आपकी बॉडी अंदर से ही ठीक कर रहा होता है। उसको एक और आप काम दे देंगे अभी खाना लेके, तो फिर और आपको कमजोरी महसूस होएगा,
बिकॉज किसी भी खाने को या फिर कैसा भी खाना आप खाइए, उसको डाइजेस्ट होने में भी एक एनर्जी लगता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, अच्छा है तो फिर आपको वापस मिल जाएगा और ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो वो एग्जॉस्ट या फिर कुछ टाइम के बाद थकावट महसूस करवाएगा और कुछ नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ खाना है। कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग जैसे पूरा बिल्कुल ठीक हो गए, ठीक होने के बाद फिर से वही नॉर्मल जो भी उनका खाना है वो खाने पे स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने देखा कि अगर डॉक्टर कहता है कि बीमारी होने के बाद हल्का खाना खाना चाहिए, तो उसके पीछे कुछ तो सेंस होएगा कि जो खाना है आप अगर हल्का खाएंगे तो आपका जो हेल्थ है ओवरऑल बेटर रहेगा, या फिर कहें कि आपको ज़्यादा जल्दी एनर्जी मिल पाएगा, आपको बॉडी को अंदर ज़्यादा से मेहनत नहीं करना पड़ेगा उसको खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। सो अगर ऐसा है तो फिर वो बेटर ही है, ठीक। लेकिन जब जैसे कोई भी मर्ज़ ऊपर जाता है, ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद वो वही कचरा टाइप खाना, ठीक है ना, क्या बोलो आप, जो हल्का नहीं रहता या खाते हैं तो उसको इतना एनर्जी और कुछ है नहीं खास, तो वही सेम चालू कर देते हैं। फिर क्योंकि एज या फिर कहे कि आपका टाइम है, हार्मोनल लेवल बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इसे आप खा पाते। लेकिन अगर आप एक ओल्ड एज व्यक्ति का खाना देखें तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कौन सा खाना सही है नहीं है। और एक बच्चे का खाना आप देखिए, इन दोनों में आप एक कॉन्ट्रास्ट आप देख पा रहे हैं, मतलब कहाँ एक जो खाना है वो किस टाइप का, कि आप अब जितना भी खाना खाएंगे वो कम एनर्जी लेगा डाइजेस्ट होने में और आपको एनर्जी ज़्यादा देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसे शुगर खाइए या फिर आप जैसे फास्ट कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं ना। तो जो भी डॉक्टर या डाइटिशियन, यहाँ तो है नहीं खैर इंडिया में ज़्यादा डाइटिशियंस वगैरह, या नाम मतलब आप सुन नहीं लो तो वो भी बहुत है। तो डॉक्टर्स जो सजेस्ट करते हैं जो आप डिसीज़ होते हैं, तो उस चीज़ के पीछे आप अगर समझ में, अगर आपको इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है तो फिर मेडिसिन का तो आप छोड़ ही दीजिए। मेडिसिन तो फिर है ही, वो लास्ट ऑप्शन है। फिर आपको जब कुछ नहीं काम करता तो फिर आप मेडिसिन पे जाइए, है ना। मेडिसिन में भी दो है, अगर आप स्लोली कुछ चीज़ सही करना चाहते हैं तो फिर वो स्लो काम करने वाली मेडिसिन भी है जिनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा नहीं हैं, और साइड इफ़ेक्ट्स भी थोड़े ऐसे हैं कि तुरंत नहीं दिखाई देते, ठीक, हर एक के होते हैं। बाकी जो भी अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं उनमें ड्रग्स वो उनमें होते हैं बाकी। तो आई होप आपको मैंने शायद टॉपिक से हो सकता है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में चला गया हूँ, बट एक ऊपर रॉ एक समझ आ गया होगा कि डाइट और एक्सरसाइज आपको कैसे हेल्प करता है आपकी बॉडी को बेटर होने में। ये आपके अंदर से भी काम करती है चीज़, और बाहर वो चीज़ दिखती भी है। कहते हैं ना, वो फेस सब कुछ बता देता है। तो अब जैसे आप कोई भी बीमारी है तो आपका डॉक्टर देखिए फेस देख के समझ सकता है, या फिर आपके हैंड नेल्स, ठीक है, हार्ट बीट चेक करके। सो ऑटोमेटिक जो बॉडी सिग्नल्स है वो वहाँ बाहर दिखते हैं। अंदर अगर कोई चीज़ खराबी होती, ठीक, तो जितना बेटर अगर आपको करना है आप उस चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं। सिंपली आप उस चीज़ को पढ़ के, बहुत सारे यूट्यूब पे कंटेंट डाला हुआ है या फिर इंटरनेट पे वेबसाइट्स पे है, बिल्कुल जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स हैं वहाँ पे इतना सारा टूल्स मटेरियल डाला हुआ है, कोई नहीं देखता, ठीक। तो वो आप विज़िट कर सकते हो, वॉच कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। और कोई भी ऐसा सवाल है तो आप डायरेक्ट सर्च करिए, मेरे से पूछना, मेरे से आप बता सकते हो, फिर मैं उस पर भी हो सकता है अगर मुझे मालूम है तो मैं उस चीज़ पे कंटेंट लेके आऊँगा। और जो है, अगर पहली चीज़ ना, सबसे आप कोई भी काम करिए, पहली चीज़ है प्रायोरिटी क्या है, पहला सवाल बस। पहले आपको यही डिसाइड करना और बाकी सब चीज़ें सेटअप हो जाएगी अपने आप ही। तो गाइज़ आई होप आपको जो वीडियोस है ठीक लगा होगा। मेरे वीडियोस थोड़े बोरिंग टाइप रहेंगे, लेकिन इनमें जो भी है मैं रॉ तरीके से ऐसे ही, हो सकता है कंप्यूटर है, कभी मोबाइल से बोल रहा हूँ पढ़ के। अभी ये नॉन स्क्रिप्टेड वीडियोस है तो ऐसे ही रहेंगे, और एडिटिंग करने का इतना मुझे ऐसा मैं टाइम नहीं मिलता है। सो गाइज़ आई होप, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे वीडियोस और भी हैं टॉपिक्स पे, वो ज़रूर से देखिएगा, और टेक्नोलॉजी चैनल भी देखिएगा एक बार तो ज़रूर।